गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर को हम लोग कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, कितने प्रकार से उसको बांटते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि उत्तेजना विधि के आधार पर जनरेटर को हम लोग कितने प्रकार से बांटते हैं। तो उत्तेजना विधि के आधार पर हम लोग जनरेटर को दो प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से उसको वर्गीकृत करते हैं। जो है वह है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, हिंदी में इसको कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनरेटर। और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर। तो पहला फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि पहला का जो ये फिगर है, समझने के लिए यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है। फिगर नंबर इसको हम लोग 1 दे दें। फिगर नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फील्ड कॉइल है और यहाँ एक रिहोस्टेट लगा हुआ है, और ये हो गया बैटरी, और ये हो गया ऑन ऑफ स्विच, और ये आपका आर्मेचर हो गया, और ये लोड हो गया। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को कार्य कराने के लिए हम लोग को बाहर से सप्लाई देना, फील्ड कॉइल को बाहर से सप्लाई देना पड़ता है। बैटरी से या रेक्टिफायर के द्वारा जब हम लोग इसमें डीसी सप्लाई देते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसी मैग्नेटिक क्षेत्र के बीच हम लोग का आर्मेचर जो है यह मूव करता है, और लोड पर हमको वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। इस सिस्टम में हम लोग को एक बात ध्यान रखना पड़ता है, और वह ये कि उत्तेजक का वोल्टेज अर्थात ये वोल्टेज जो है उत्तेजित वोल्टेज से कम होना चाहिए। उत्तेजक का वोल्टेज उत्तेजित वोल्टेज से कम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। यहाँ पर आपको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बना हुआ है। इसमें मैग्नेटिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड कॉइल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं यूज? तो इसमें हम लोग एक चुंबक का यूज करते हैं, और चुंबक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक आर्मेचर जो हम लोग यूज करते हैं, वो आर्मेचर को इस प्रकार व्यवस्थित किए हुए रहते हैं कि वो आर्मेचर एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित अक्ष पर घूर्णन कर सके। इस सिस्टम में जो हम लोग जनरेटर यूज करते हैं, इससे जो वोल्टेज हम लोग प्राप्त करते हैं वो काफी कम होता है, क्योंकि इसका शक्ति कम होता है। और इसमें जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इस मैग्नेट का शक्ति जो होता है परमानेंट मैग्नेट का, ये आपको कम होने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद हम लोग को जब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, तो उसे सही करने के लिए या तो इस मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को हमको कहीं पर जाकर के चार्ज कराना पड़ता है, या पूरे मैग्नेट को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर जो ये छोटा जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इसमें इसका साइज छोटा होता है, और इसे डायनेमो या मैग्नेटो के नाम से जाना जाता है। कम शक्ति वाले जनरेटर को डायनेमो या मैग्नेटो के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग आप साइकिल में भी देख सकते हैं कि लोग बल्ब को जलाने के लिए एक छोटा सा डायनेमो लगा लेते हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर इसका यूज हम लोग करते हैं। दूसरा चीज क्या है कि ये जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, पहला तो हम लोग देख लिए अस्थायी चुंबक के द्वारा, ये परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबक के द्वारा। विद्युत चुंबक अर्थात उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न कराते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न करा करके हम लोग किस प्रकार से उसका यूज करते हैं, जो आपका ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में क्या होता है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, इसमें फील्ड पोल प्राय कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील के बने हुए
होते हैं, जिसके कारण इनमें रिड्यूस मैग्नेटिज्म का गुण होता है और उसके कारण क्या होता है कि कुछ चुंबक का गुण, कुछ चुंबक का अंश उसमें बच जाता है। और जब आर्मेचर को घूर्णन के बाद उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है और इससे फील्ड कॉइल को दे दिया जाता है। इससे किसको दिया जाता है? फील्ड कॉइल को दे दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे जनरेटर के द्वारा, इस विधि जनरेटर के द्वारा पूरा ईएमएफ, फुल ईएमएफ उत्पन्न होता है, होने लगता है। रिड्यूस मैग्नेटिक गुण के कारण कुछ चुंबक इसमें शेष बच जाता है। जब वो डिमैग्नेटाइज होता है, जब उसका चुंबक समाप्त होता है तो भी उसमें कुछ चुंबक बच जाता है। और जब आर्मेचर के घूर्णन के बाद इसमें ईएमएफ जो है उत्पन्न होता है और इसे फील्ड कॉइल को दे दिया जाता है। आर्मेचर से जो वोल्टेज होता है उसको कहाँ दे दिया जाता है? फील्ड कॉइल में दे दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे जनरेटर के द्वारा पूरा ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है। इस विधि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर को निम्न प्रकार से हम लोग वर्गीकृत करते हैं, जैसे सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बतलाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज जनरेटर किसे कहते हैं, सीरीज जनरेटर का क्या गुण होता है, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।